हेलो एवरीवन, टुडे आर वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं किस पर? वैलेंस बैंड थ्योरी। किस पे? वैलेंस बैंड थ्योरी। ये किसने 1927 में हिटलर एंड लंदन ने इसको अप्रूवल किया था। एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम इयर्स एंड पोलिंग एंड इट्स कोवर्कर इसको काम किया। ठीक है, कुछ साल के बाद में आपके पास इसको मॉडिफाइड किया पोलिंग और उसके कोवर्कर्स ने। एंड दिस थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कांसेप्ट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ठीक है, दैट दिस थ्योरी इज कंप्लीटली किस पे बेस्ड है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, कांसेप्ट पे और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। ठीक है किस पे बेस्ड है ये आपके पास? एटॉमिक ऑर्बिटल and electronic configurations of atom। ये आपके पास ठीक है। तो इसके बाद ये आपके पास क्या हुआ कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फॉर एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोजन कि H गैस और H गैस, ये एक एटम लिया हाइड्रोजन, एक दूसरा एटम लिया हमने और क्या बनाया? H2 गैस और बाहर क्या निकाल दी हमने? एनर्जी। ठीक है, ये निकाल दिया। ये आपके पास एक H2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इस पे आपने क्या कहा कि भाई दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैपिटली डिपेंड अपॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स पे हमने एग्जांपल लिया। ये आपके पास क्या शो करता है? जो एनर्जी आपके पास निकल रही है, दैट शो दैट द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसके जो एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की इज लेस देन, कम है हमारे पास एज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यह एनर्जी आपकी रिएक्शन क्या शो करती है आपके पास कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी इज लेस देन द हाइड्रोजन एटम इनसे। ठीक है, और जनरली हम क्या शो करते हैं कि कंबाइन करते हैं व्हेन टू मॉलिक्यूल्स को फॉर्म। जब जनरली हम क्या करते हैं कि भाई हम टू एटम्स को कंबाइन करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास तो क्या होगा? एक डिक्रीज होता है एनर्जी का, देयर इज अ डिक्रीजेस इन एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है? उसमें डिक्रीज होता है एंड द इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। जब आप इनको मॉलिक्यूल्स को देखिए तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एनर्जी एंड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। कब करते हैं? जब आपके पास दो एटम्स आपके मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इस पे आपके पास कहते हैं इनके बीच में, एक्चुअली इनके बीच में मैम दे आर सेपरेटेड, दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जब इनको सेपरेट करते हैं दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ आपके पास कहते हैं भाई फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस कह सकते हैं। तो दे कम क्लोज, तो उनके पास कोई फोर्स नहीं होता बल्कि उनके पास दे हैव टेंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट। उनके पास टू टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट आपके पास अट्रैक्टिव, सेकेंड इज रिपल्सिव। फर्स्ट क्या आपके पास? अट्रैक्टिव फोर्स है, सेकंड क्या है? रिपल्सिव। बात करते हैं उसमें कि द न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन। द न्यूक्लियाई आपका, आई एम रिपीट अगेन, द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास ऑन द अदर ऑफ द अदर एंड वॉइस वर्सा। तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्शंस में। ठीक है, एनर्जी रिलीज इन अट्रैक्शन। तो पहली बात हो गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास कि जो न्यूक्लियाई है आपके पास ऑफ एटम वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन टू द अदर साइड या टू द अदर एंड वॉइस वर्सा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो दैट इज अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। सेकंड पॉइंट आपके पास कि न्यूक्लियाई ऑफ द एटम जो आपके पास क्या दे कि एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन, एटम और उसके साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या सकते हैं कि रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। रिपेल,
तो हमने बात की रिपेल चले जाते हैं आपका रिपेल टू ईच अदर, तो दे एनर्जी इज नीडेड, या तो एनर्जी क्या होती है रिलीज, रिलीज, और यहां क्या होता है आपके पास एनर्जी नीडेड। एनर्जी की क्या होती है, उसको जरूरत होती है कि वो एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, तो दे हैव एनर्जी नीडेड आपका टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शंस। द एनर्जी नीडेड, तो आपके पास दो केसेस हो गए, दैट इज फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, सेकंड इज अ रिपल्सिव फोर्स। फॉर टेक एन एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, इससे समझते हैं ओके कि भाई हाइड्रोजन हमने पास बात कर चुके हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, ये भी बात कर चुके हैं। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो फोर्स लेंगे अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी नीडेड। तो नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट इन द लाइट अब वी आर डिस्कशन, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन दो केसेस हैं बेटा आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्सेस में Ha और दैट इज योर Hb, क्लियर, एक Ha है एक Hb है, इनसे एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकला Ea एंड Eb। तो बात किसकी करें भाई, अट्रैक्टिव फोर्स की, तो इनके बीच में हम क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव कौन से फोर्स कहां लाइज करेंगे हमारे पास, इन बिटवीन देम, ये आपके पास लाइज कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कह रहे हैं, these are two attractive forces, one is positive, one is electron Ea और Eb हमने जो लिया इसमें आपके पास, these are attractive forces and repulsive forces are, ये ले लिया आपने Ha, ये ले लिया आपने Hb, इनके बीच में जो फोर्स लगा, ये लिया इलेक्ट्रॉन Ea, Eb, that is your repulsive force। that is your repulsive force, same charge है, repel to each other, से opposite charge है, attract to each other, यहाँ पे हम बता रहे हैं इसमें। तो इनसे क्या हुआ आपके पास, क्या हुआ इससे कि when आप क्या कह सकते हो, when two hydrogen atom approaches each other and overall potential energy is, आपके पास सिस्टम डिक्रीजेस, जब अट्रैक्ट अप्रोच टू ईच अदर, एक दूसरे को लेते हैं, तो द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो देयरफॉर स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट्स फॉर्म, आपके पास क्या होगा फिर एक स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इन केस में हमारे पास हाइड्रोजन क्या के Ea आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे रिपेल कर रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। अब उन्होंने कहा कि भाई इन केस में आपके पास क्या है, एनर्जीज क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हो जाती है। तो वी आर शोन बाय ग्राफ, एक ग्राफ इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास करते हैं कि व्हेन आपके पास टू हाइड्रोजन एटम्स आर फार सेपरेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो हमने तो ये ले लिया जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया हमने, जीरो ले लिया, ठीक है। अब आपके पास ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। और आपने बोला क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास जो होगी फॉर्मेशन, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीजेस। यहां तक डिक्रीजेस दिखा दिया हम इस पे। ये क्या कह रहा है हमारे पास कि यहां डिक्रीजेस होते ही आपके पास टू मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है, और इसको कहा इन बिटवीन डिस्टेंस इनकी RA या R0 मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन दैट आपके पास, और ये आपकी एनर्जी डिफरेंस हो गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि when two
हाइड्रोजन एटम आर फार सेपरेटेड कहां एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमें नहीं पता किस डिस्टेंस पे है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। एज दे स्टार्ट कमिंग, वो स्टार्ट करते हैं कब, कमिंग फ्रॉम टू क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कहते हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमें नहीं पता कहां डिस्टेंस है, उस इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि एनर्जी इज लॉस्ट, और एनर्जी क्या की जाती है, लॉस की जाती है। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा, दे हैव मिनिमम एनर्जी इज अटेंड, एक पॉइंट आएगा दे हैव मिनिमम एनर्जी इज अटेंड वहां पे आपके पास। और इस पे आपके पास व्हेन द अट्रैक्टिव रिपल्सिव आपके पास क्या है, फोर्सेस बैलेंस टू ईच अदर, तो यहां पे आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे हमारे पास। ठीक है, एंड क्या हुआ आपके पास फिर कि एट दिस स्टेज पे क्या होता है, टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर एंड टू फॉर्मेशन आपके पास ए मॉलिक्यूल्स of a hydrogen and the distance between the center of the nuclei is called, ये कहलाई उसकी बॉन्ड लेंथ, और वो आफ्टर सम टाइम्स क्या करते हैं आपके पास अलग हो जाते हैं, दो एटम्स के रूप में हमारे पास चले गए, और इस पे आपके पास ये लीजिए दो एटम्स में कि आपके पास कहां चले गए, ये आपके पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी, ये उनकी बॉन्ड लेंथ बता दी, ये डिस्टेंस बता दी हमारे पास। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपके पास आर नोट से दिखाया है, तो ये आपके पास शो किया गया है। तो टोटल डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड पार्टिकुलरली किसके फॉर्म बिटवीन एटम एंड गैसियस स्टेट दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, क्या कहलाया वो आपके पास बॉन्ड एनर्जी। तो ये आपके पास दैट इज द ग्राफ लाइज इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। ठीक है, कि एनर्जी रेगुलर डिस्टेंस एक इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब उनसे हम इलेक्ट्रॉन को कम क्लोजर टू ईच अदर लाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, लॉस करते हैं, जब खो देते हैं, कम कर देते हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे आपका रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बनने में आपकी हेल्प करेगा, बैलेंस करेगा, और ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, that is your bond distance, that is your bond length, and the total amount of energy required to removal of electron from outermost shell आपने पढ़ा हुआ है, that is your bond energy, that is the formation of hydrogen molecules with your graph। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स वैलेंस बैंड थ्योरी में फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स, हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम हमने लिया वन इज पॉजिटिव और वन इज पॉजिटिव, भाई हीलियम में दो होते हैं आपके पास, टू हो गए He हमारे पास, ये रहे दो Heb और A, क्लियर, A और B हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन Ea और इलेक्ट्रॉन Eb, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन Ea और इलेक्ट्रॉन Eb हमारे पास। ठीक है, अब अट्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, अट्रैक्शन इनका हो गया हमारे पास, इनके पास अट्रैक्शन क्यों भाई, पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास ये सारे, तो ये देखिए अब हमारे पास जो अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, वो कितने पे लगा है भाई, 4 पे, कितने पे लगा है, फोर्स, 1 2 3 और 4, कह रहे कि 4 तो हमारे पास फोर्स लग गया। हीलियम मॉलिक्यूल कह रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेट 2 एटम्स ऑफ हीलियम में हमने लिए हैं, और हर एक एटम के पास 2 आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि 2 प्लस यूनिट चार्ज हैं, ये प्रोटॉन 2 प्लस यूनिट चार्ज हैं। ठीक है, और उन 2 प्लस यूनिट चार्ज में आपके पास क्या करते हैं कि न्यूक्लियस
एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, और ओल्ड और न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जो अट्रैक्टिव, ये तो हो गया अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब बात किसकी कर रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, प्लस प्लस ये आपके ये रहे ई ए ई बी ई ए ई बी, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अट्रैक्टिव हो गया, और ये अट्रैक्टिव हो गया। हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास 1 2 हमारे पास 3 4 5, हमारे पास टोटल रिपल्सिव फोर्स कितने हो गए, 5। तो रिपल्सिव फोर्स कितने हो गए आपके पास, इसके अकॉर्डिंग 5 हो गए, ठीक है। और इससे क्या कहा गया हमारे पास, इनसे क्या फाइंड आउट हुआ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन केस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। क्या फाइंड आउट हुआ कि द ओवरऑल जो हमारे पास फोर्स है, ओवरऑल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, दैट इज मोर देन attractive forces, overall repulsive forces is more than attractive forces। किसके कारण, and a molecule helium is not formed, एक molecule of helium is not formed, why, because of the total repulsive force is more than attractive forces, here attractive forces is 4 and repulsive forces is 5। so that is your valence band थ्योरी आपके पास, ठीक है। बेस्ड हमारे पास भाई इसमें दे रखी है आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का पढ़ा आपने, तो इसके अंदर आपने फोर्सेस के बारे में बात की। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, कि भाई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस में कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास की टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमारे पास कह भी देते हैं या हम कह देते हैं कि फॉर्मेशन है ऑर्बिटल कंसेप्ट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय गिवन एनी एटम्स, आपके एनी एलिमेंट्स के, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में शेयर करेंगे और वो आपके पास एक बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हमारे पास, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट टॉपिक इज होगा ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब ऑर्बिटल कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल कंसेप्ट में कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ किस चीज के भाई, ऑफ ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू एटम्स आपके पास, एंड हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड। ये कहा गया, या हमारे पास बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, ये आपके पास ये हाथ की जो शेप बनी है ओवरलैपिंग शेप में, ठीक है। अब ओवरलैपिंग शेप में आप हमारे पास बेटा इसको कहते हैं कि जो ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मींस देयर आप कहते हैं पार्शियली मर्जर कहते हैं, या रिजल्ट क्या कहते हैं, सर्टेन रीजन्स टू प्रमोशंस आपके पास क्या कहते हैं, या पोर्शंस बिकम्स कॉमन टू पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, कि हम क्या कहते हैं ओवरलैपिंग को, ये जो हिस्सा हमने हाथ का रखा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखा गया है, ये हिस्सा, इतना हिस्सा ये आपका ओवरलैप है, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। और एक न्यू ऑर्बिटल नॉन एज, उससे जैसे ऑर्बिटल से बना हुआ हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये लिया एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का है 1s और 1s, सपोज दैट हमने 2s ले लिया, और इन दोनों को क्या किया, ओवरलैप किया, मींस ये तो हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बढ़ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बढ़ गया आपके पास, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
ये आपके पास हमने गए, हम इसमें ले लेते हैं 1s 2s की बजाय हमने लिए 1s तो भाई आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन और क्या बना दिया था आपने H2 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल किसका लिया हमने, SS का लिया ना, तो इसको कहा हमने SS ओवरलैपिंग। क्या कहा आपने इसको, SS ओवरलैपिंग। क्या कहा इसको कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग प्लेन बिटवीन द एटम्स ऑफ हाफ फील्ड ऑफ किस चीज के, हमारे पास s orbital in their outermost energy cell, that is your SS overlapping। आप इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो कि भाई हमने एक s का ये लिया आपके पास, ऑर्बिटल में बना सकते हो इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और दोनों के हमने ये कर दी शेयरिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, SS overlapping, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ लिथियम हाइड्राइड LiH, ठीक है, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप किसके साथ करता है, 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। इसका अदर एग्जांपल आप पढ़ना चाहें तो लिथियम हाइड्राइड LiH, इसका तो 1s और इसका 2s ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो दैट इज योर फर्स्ट टाइप इज SS ओवरलैपिंग, कांसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। सेकंड आप बात कर रहे हैं sp ओवरलैपिंग। सेकंड है आपके पास sp ओवरलैपिंग। sp में क्या आपके पास 1s एंड 1p आपके पास ऑर्बिटल्स, ये तो हो गया 1s, ये हो गया आपके p, px py और pz। देखिए सारे लिखे आपके पास px py pz। अब हमारे पास ओवरलैपिंग की बात करें तो हम इनकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये p की बात आ गई थी आपके पास, किसका है 2s है और ये सारे किसके हैं 2p के। भाई 1p तो होता नहीं हमारे पास, तो हम किस में चलते हैं 2p में चलते हैं। और वो ओवरलैपिंग कर रहा है हमारे पास ये दोनों, ये ओवरलैपिंग, ये हो गया ओवरलैपिंग हमारे पास। क्या कहा, इन दिस केस हाफ फील्ड ऑफ s ऑर्बिटल टू किसके साथ करता है 1 ओवरलैप विद द हाफ फील्ड ऑफ 1p ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। और आपके पास कहता है अनदर एटम एंड दैट द एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्मेशन हियर हाइड्रोजन फ्लोराइड। भाई किसका एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के बीच में, H तो इसका हो गया हमारे पास सॉरी H के लिए तो क्या हो गया 2s वाला आ गया हमारे पास इसमें हमारे पास, ठीक है। हमने तो इसमें हाइड्रोजन के लिए क्या लिया है, एक s दिया है, एक s ऑर्बिटल ले सकते हैं, 1s 1p भी कर सकते हैं हमारे पास, 2p सॉरी 2p। तो आपके पास क्या हो गया ओवरलैपिंग हो गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स और जो ऑर्बिटल बना हमारे पास HF का ओवरऑल, तो इसको अगर आप लिखा तो इसके साथ मिल गया, तो ये लूप तो क्या ज्यादा लेगी इलेक्ट्रॉन, ये कम ले जाएगी। That is the overall orbital picture of HF molecule, इसकी है HF molecules की, ठीक है। थर्ड आपके पास है PP ओवरलैपिंग, थर्ड है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग में क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता है भाई P, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास दोनों ओवरलैप करते हैं, 2pz ओवरलैप करते हैं, 2pz और 2pz हमारे पास मॉलिक्यूल्स। और ये ऐसा करने पे जिनकी शेप बनती है, ये वाली लूप तो क्या रहेगी छोटी रहेगी, ये क्या करते हैं गेन कर लेती है हमारे पास, इन्होंने ओवरलैप किया ना तो ये दिखा दिया हमारे पास। pp ओवरलैपिंग में कहते हैं व्हेन p ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद किसके साथ p ऑर्बिटल ऑफ अदर, एक एटम दूसरे के साथ क्या करता है ओवरलैप करता है हमारे पास, ठीक है। इन केस ऑफ आप किसमें ले लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स F2 में, या ठीक है इन सिमिलर आप क्या कह सकते हो क्लोरीन ब्रोमीन आर्डिनेशंस एक्सेट्रा हमारे पास। और इन सभी के बीच में अब यहां हमारे पास आता है कि एक बॉन्ड बनता है सबका, कहां सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, एक्सिस टू एक्सिस या एंड टू एंड ओवरलैपिंग
एक बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनता है हमारे पास? वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट इज योर पाई बॉन्ड। सेकेंड पाई बॉन्ड क्या बनेगा हमारे पास? वो देखिए इसमें हमने क्या इन्वॉल्व किए, एस और पी दोनों को इन्वॉल्व किया। इट मींस जो सिग्मा बॉन्ड है आपका वो सेंटर टू सेंटर या एंड टू एंड या एक्सिस टू एक्सिस बॉन्ड बनता है हमारे पास सिग्मा। ठीक है, इसके अंदर हम यूज भी क्या किया, एस और पी, यानी कि हमने स्टार्ट एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग, तीन ओवरलैपिंग की हमने। ठीक है, अब बात करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये हमारे पास बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? साइड वाइज। देखिए हाथ, ये देखिए हमारे पास दोनों हाथ हैं। अब इसका जो हिस्सा ये है, ये हमारा हाथ का जो हथेली है, इसका जो हिस्सा पार्ट है सेंटर में, ये भी सेंटर है। हम जब इसको मिलाते हैं तो ये सेंटर सेंटर नहीं मिलता, ये ऊपर वाला हिस्सा मिलता, साइड वाला। तो ये जो बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया, ये वाला इधर से ऊपर और इसके नीचे, ये बन गए साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई हमारे पास, और इसको कहा एक पाई बॉन्ड। क्या कहा हमने इसको? पाई बॉन्ड। चलिए पाई बॉन्ड की बात करते हैं। ये एक पी ऑर्बिटल ले लिया, एक पी ऑर्बिटल ले लिया, तो यहां से जब आप इनको कंबाइन करवाओगे तो आपके पास, सॉरी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग मींस साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना हमारे पास, वो बना हमारे पास पाई। कैसा बना? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब पाई बॉन्ड कहते हैं कि भाई लेटरल्स कैसे बनता है हमारे पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग पी या बाय ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल इन डायरेक्शन ऑफ राइट एनर्जीज, या आपके पास एंगल्स टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। भाई वो किसके साथ बन सकता है? एस पे भी बन सकता है हमारे पास। ये लीजिए साइड वाइज में सेंटर में हो गया हमारे पास। अब पाई बॉन्ड जो बनता है ये सेल्डम बिटवीन टू एटम अनलेस द सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ले लेते हैं O2 मॉलिक्यूल्स, हम इनका केस एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर कहां बन रहे हैं? और फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन में बनाना हमने। ठीक है, ऑक्सीजन के ये लीजिए, आपके पास O2 में हमारे पास मॉलिक्यूल्स में ये लीजिए ऑक्सीजन आपके पास कि 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आप ऑक्सीजन का लिखते हो 1s2 2s2 2p4, तो आप p में जब ऑर्बिटल पिक डायग्राम करते हो तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गए 2 हाफ फिल्ड, ये दोनों दिखा दिए। ये रिएक्ट करेंगे हमारे पास, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये हो गया ओवरलैप, हो गया भाई आपस ओवरलैप। और ये तो हो गए साइज में, एंड दे आर, आपने कहा है 2 हाफ फिल्ड, तो एक ये रहा फर्स्ट, दूसरा ये रहा, और ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास, कैसा बॉन्ड बना है बॉन्ड बेटा? साई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना है आपके पास? पाई बॉन्ड। इन केस ऑफ लाइक एस, आप फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का कर सकते हो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का कर सकते हो, तो आपके पास एक नेट आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई बॉन्ड जो आपके पास बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसके अंदर आप बात करते हो p और p ऑर्बिटल्स की, इसकी बात करते हो p और p ऑर्बिटल की। और यहां आपके पास एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस अराइज हो जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड।
तो दैट इज कर लेते बात। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है हमारे पास वो कहाँ बनता है हमारे पास, एंड टू एंड ओवरलैपिंग बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर ओवरलैपिंग। तो क्वेश्चन आपके पास अराइज हो गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो बात सिग्मा बॉन्ड की कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है हमारे पास, ए बॉन्ड इज फॉर्म बाय सेंटर टू सेंटर या एक्सिस टू एक्सिस या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और जो सेंटर से सेंटर बना है हमारे पास, इट मींस दैट इज ए स्ट्रांग बॉन्ड। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज योर कि द बॉन्ड फॉर्म ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर यहाँ पे। और जो बनता है ओवरलैपिंग बिटवीन किस किसके, एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग के अलावा। थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हो, जो ओवरलैपिंग है वो लंबी है, इट इज क्वाइट लार्ज। ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज, वो लंबी जा रही है एस एस से लेके पी पी तक। तो इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग लंबी है, एस से स्टार्ट हो रही है, पी तक आगे तक चलती जाएगी, डी में भी एफ में भी। तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब उससे क्या हुआ हमारे पास, जो फ्री रोटेशन अबाउट है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्री रोटेशन अबाउट इट्स किसके नेक्सिस के हमारे पास, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। वो आपके पास पॉसिबल भी है, घूमता रहता है अपने एक्सिस के चारों, कहीं भी लोगे आपके पास एक बॉन्ड बनेगा, वो आपका एस एस में स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो सिग्मा बॉन्ड करता है कंसिस्ट करता है ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या करता है, कहीं भी देख लीजिए आप, खाली एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमने दो इलेक्ट्रॉन को लेना पेयर, ठीक है। अपने पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेता है जिसके सिमेट्रिकली अबाउट द इंट्रान्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट्स अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड हमारे पास लाइज होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर जो एक्सिस दे फॉर्म ओवरलैपिंग खाली ओनली किससे बनता है, पीपी से बनता है। खाली किससे बना है भाई, पी ऑर्बिटल में। इसमें एस का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब एस से बनेगा भी नहीं, और जब एस से बनेगा नहीं तो लार्ज नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा तो ये क्या होगा, एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड दैट इज ए वीक बॉन्ड, ठीक है, उससे वीकर रहेगा हमारे पास। और ये भी आपके पास कहेगा कि फ्री रोटेशन जो पाई बॉन्ड में दैट इज नॉट पॉसिबल, कहीं नहीं है, क्योंकि इधर भी बन गया इधर भी बन गया, हमारे पास बन गए ना सारे मॉलिक्यूल से आपके पास जा रहे हैं बनते हुए, ठीक है। और आपके पास साइड वाइज से भी हो गया और सेंटर टू सेंटर भी हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। तो दैट इज द टुडे टॉपिक अबाउट किसके बारे में था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड में दिया, हीलियम मॉलिक्यूल्स में, इनऑर्बिटल पिक्चर में दिया, और आपका कोवेलेंट बॉन्ड में दिया, जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यू कैन डिस्कस, यू कैन रीड, यू कैन सी माय वीडियो, ठीक है। इसमें आपने देखा तो इसको देखिए बड़ा ही इंटरेस्ट है आपके पास। एग्जांपल लेते हैं कि भाई हाथ ये हमारे पास दोनों, इसमें ये बन गए सिग्मा बॉन्ड, पाई और सिग्मा बॉन्ड। अगर उंगली पूरी मिल रही है हमारे, देखिए तो क्या है, सिग्मा सेंटर टू सेंटर एक्सिस हो रहा है, ओवरलैपिंग भी हो रहा है इसमें, और साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। तो टुडे दैट इज योर टॉपिक इज ऑर्बिटल कांसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थैंक यू।